नहीं तो दूर करें। भारत का जो दिफाई बजट है वो लगभग 80 अरब डॉलर के करीब है और पाकिस्तान का दिफाई बजट तो अभी तक 10 अरब भी नहीं। तो भारत में फिर किस बात की खलबली मची हुई है? भाई कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। F-17 थंडर वो हमने को प्रोडक्शन थी, को हमारा वेंचर था, जॉइंट वेंचर विद चाइना। वो ज़बरदस्त कामयाबी के साथ आगे बढ़ रहा है, बल्कि हमने बहुत से ममालिक उसमें इंटरेस्ट भी शो कर रहे हैं कि हम ख़रीदना चाहते हैं। लाइट वेट, लाइट है कम्बैट एयरक्राफ्ट, तो उसके मुकाबले में तेजा है भारत का। उसको क्या बोला तूने? हम मिसाइल टू मिसाइल भारत के साथ मुकाबला नहीं कर सकते। बस हवा निकल गई। यहाँ तावन मुमकिन नहीं है। चीन के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हम, न्यूक्लियर पर नहीं कर सकते, हिंदुस्तान की बालादस्ती पर नहीं कर सकते, कश्मीर फलस्तीन पर नहीं कर सकते। हमारे मतलब आपको मत सिखा। नहीं, अब हम नहीं, न्यूक्लियर बॉम्ब भी हो गया, इतनी बड़ी फौज भी है, इतना बड़ा सिस्टम भी है, लेकिन डरे रहते हैं हम उनसे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। काउंटर टेररिज्म के इन ऑपरेशंस के दौरान 383 बहादुर ऑफिसर्स और जवानान ने जामे शहादत नोश किया। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक इन दिस वीडियो। दोस्तों, हाल फिलहाल में पाकिस्तान में हुए तालिबानी हमले से पाकिस्तानी फौज घबराई हुई है और ऊल जलूल बात कर रही है। वही पाक मीडिया इसे रॉ की साजिश बता रही है। तो चलिए देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया इस वीडियो में क्या बात कर रही है। आफ्टर द ब्रेक। सो बासिर साहब, मुझे एक बात पे बहुत हैरानी है। मेरी कुछ ये हैरानी और परेशानी तो दूर करें। भारत का जो दिफाई बजट है वो लगभग 80 अरब डॉलर के करीब है और पाकिस्तान का दिफाई बजट तो अभी तक 10 अरब भी नहीं। तो भारत में फिर किस बात की खलबली मची हुई है? हाँ, ये इंटरेस्टिंग एक डेवलपमेंट है, लेकिन इससे पहले मैं एक तस्हीह अपनी ही कर लूँ। मैंने पिछले सेगमेंट में कहा कि अमेरिका कोलकाता में तो शायद उनकी कॉन्सुलेट ऑलरेडी मौजूद है। बेंगलुरु में, बेंगलोर जिसे हम पहले कहते थे, वहाँ पे अपनी कॉन्सुलेट खोल रहा है। राइट। तो ये तस्हीह ज़रूरी थी। अच्छा, अब क्या कहा जाए? भारत का डिफेंस बजट, जिस तरह आपने बिल्कुल सही फरमाया, तकरीबन 80 बिलियन डॉलर के करीब है और ज़बरदस्त परचेजेस वो कर रहा है दुनिया भर से। क्या अमेरिका, क्या फ्रांस और क्या रूस फॉर दैट मैटर। बिल्कुल। और भेज भी रहा है बाहर। क्रूज मिसाइल अभी उसने फिलीपींस को भेजे हैं, फिलिपाइन को बेचे हैं अपने, जो ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल है। तो भारत तो हर तरफ से ख़रीदारी में मसरूफ़ है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान की जो बाज़ औक़ात कहीं कहीं जो हमारी मूव होती है वो अच्छी हो जाती है। अब मिसाल के तौर पर अगर क्लैरिटी हो ना तो फिर चीज़ें ठीक चलती हैं। अब एक मामले में कम से कम क्लैरिटी है, और वो क्लैरिटी पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से वही नज़र आती है डिफेंस कि में वो किस तरह अपने एक बड़ा एक, और नेवी की साइड पे भी एक क्लैरिटी नज़र आती है मुझे, कि उनको पता है कि चैलेंजेस कहाँ पे हैं हमारे डिफेंस को, किस तरह हमने उनको काउंटर करना है। और वो हम भारत की कैपेबिलिटी, क्योंकि हमारा तो सारा जितना भी है जो हमारा डॉक्ट्रिन है वो डिफेंस है, और वो अगेंस्ट इंडिया है। हमें भारत से ही ख़तरा है ना, और तो हमें कहीं से ऐसा ख़तरा नहीं है। मुमकिन है इसराइल किसी ज़माने में हमारे माली ख़तरा हो, लेकिन अगर इसराइल ने अब हमारे ऊपर कोई काम किया तो फिर उसको पता चल जाएगा इंशाअल्लाह ताला। लेकिन PPF जो है हमारी पाकिस्तान एयरफोर्स, माशाल्लाह वो बड़े सही तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। अब F-17 थंडर वो हमने को प्रोडक्शन थी, को हमारा वेंचर था, जॉइंट वेंचर विद चाइना। वो ज़बरदस्त कामयाबी के साथ आगे बढ़ रहा है, बल्कि हमने बहुत से ममालिक उसमें इंटरेस्ट भी शो कर रहे हैं कि हम ख़रीदना चाहते हैं। लाइट वेट, लाइट है कम्बैट एयरक्राफ्ट, तो उसके मुकाबले में तेजा है भारत का। उसको इतनी कामयाबी नहीं हुई जितनी हमें F-17 थंडर को मिली। अब और उससे पहले हमने जो मीडियम एक मल्टी रोल कम्बैट एयरक्राफ्ट है चाइना ही का J-10CE, वो भी हमने 2 साल पहले हासिल कर लिया था। सही। हमारे पास तादाद मुमकिन है बहुत ज़्यादा ना हो, 50, 60, 70 के करीब, या 200-300 भी हों, लेकिन जो हमारे पास है जो चीज़ है वो सही है, एफिशिएंट। तो एक तो मीडियम जो मल्टी रोल, और इससे एक कदम और आगे और बढ़ रहे हैं। अब जो एक और चीज़ जो अब सामने आई है कि पाकिस्तान और चाइना के दरमियान गुफ्तो शुनीद हो रही है इस वक्त कि पाकिस्तान चाइना से J-35 एयरक्राफ्ट ले।
अच्छा, J-35 एयरक्राफ्ट इसलिए अहम है पाकिस्तान के लिए कि ये स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है। सही। यानी ये कि ये इसको रडार वगैरह डिटेक्ट नहीं कर सकते, तो ये एक बहुत बड़ी पाकिस्तान के लिए कामयाबी है। और इंडिया के लिए परेशानी, भारत परेशानी इसीलिए खलबली मची हुई है ना। भारत का अपना मीडिया ये कह रहा है कि ये अगर पाकिस्तान ने ये हासिल कर लिए J-35, तो फिर तो हम पाकिस्तान हमसे तकरीबन आप कह लीजिए कि 10 से 12 साल फ़ज़ाई क़ुव्वत में हमसे आगे निकल जाएगा। सही। तो हमें कैचअप करने में 10 से 12-15 साल लग जाएंगे। सही। तो ये तो पाकिस्तान, भारत को सोचना चाहिए कि किस तरह पाकिस्तान ने कर लिया। तो ये देखिए, ऐसी मूव होनी चाहिए ना। बिल्कुल, थिंक अहेड कि आप Exactly. 10-12 साल आगे का सोचें कि आपने भारत को किस तरह काउंटर करना है। तो मुझे खुशी है कि जो हमारे इस वक्त एयर चीफ मार्शल हैं ज़हीर अब्बास बाबर सिद्धू साहब, वो सही डगर पे सही जा रहे हैं ट्रैजेक्टरी पे। मिसाइल टू मिसाइल भारत के साथ मुकाबला नहीं कर सकते। सही। क्योंकि हमारा डिफेंस बजट ही $8 बिलियन के करीब है, और भारत का दिफाई जो बजट है वो हर साल बढ़ता ही जा रहा है। हमारी इकॉनमी में वो इस्तिताअत नहीं है इस वक्त, आगे इंशाल्लाह हो जाएगी, लेकिन इस वक्त हम इस पोजीशन में नहीं हैं कि हम 80 बिलियन या 70 या 50 बिलियन $40 बिलियन भी डिफेंस पे खर्च कर सके। तो हमें, और भारत तो फुल तरीके से फुल थ्रॉटल आप कह लीजिए कि उसने अपनी जारी रखा अपना न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम। तो हमारे लिए और कोई और फिर उसके अलावा भी अगर आप देखिए तो भारत जो इस वक्त तैयारे ले रहा है, और जिसे कहते हैं ना C4ISR, ये जो कैपेबिलिटी होती है, कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशंस कंप्यूटर्स इंटेलिजेंस सर्वेलेंस एंड रिकॉनेसेंस, ये जो कैपेबिलिटी अब मुल्क इसमें बड़ा भारत हासिल कर रहे हैं। तो भारत ने भी काफ़ी कुछ इसमें किया है। और जयशंकर साहब ने, आई एम श्योर, जो भी अमेरिका का दौरा कर रहे हैं, कुछ ऐसा तकाज़ा किया होगा, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से बातचीत ज़रूर की होगी कि देखिए पाकिस्तान, हमें अब आपके F-35 चाहिए, क्योंकि भारत की इन्वेंटरी जो है डिफेंस वो आहिस्ता आहिस्ता रशिया से वेस्टर्न होती जा रही है। तो इसलिए F-35 तैयारे अगर भारत को मिल जाते हैं तो वो एक बहुत बड़ा ज़बरदस्त तैयारा है। वो भी बहुत फाइटर जेट है, वो भी बड़ा कमाल की चीज़ है वो भी। लेकिन उसका मुकाबला भी हमने ढूंढ लिया है, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी हमारे पास अगर आ जाएगी तो ये बहुत। लेकिन इस दौरान एक बात अलबत्ता ज़रूर याद रखनी चाहिए जो कि भारत को हम पे एडवांटेज है, और वो ये है कि भारत जहाँ ये चीज़ें एक्वायर करता है वहाँ उनकी कोशिश ये भी होती है कि वो लोकली प्रोड्यूस करें, अपनी इंडस्ट्रीज को बूस्ट ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी जो है ना वो उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो वो एक उनका प्लस पॉइंट है मेरे ख्याल में। और वो कोशिश यही करते हैं कि जो भी हम लें, सर राफेल भी उन्होंने लिया है, तो कुछ फ्रांस के साथ कुछ मुआहदे ऐसे हुए हैं कि राफेल की कुछ प्रोडक्शन वो वहाँ पे भी करेंगे भारत से। इसी तरह कोई ड्रोन टेक्नोलॉजी भी वो अमेरिका से ले रहे हैं, कुछ प्रोडक्शन भारत में भी होगी। इसी तरह अगर F-35 ले रहे हैं अब अमेरिका के साथ कोई ताल्लुकात, ट्रंप साहब को एग्री कर जाते हैं कि F-35 हम भारत को दे सकते हैं, तो शायद कुछ ना कुछ प्रोडक्शन उसकी वहाँ भी हो। क्योंकि देखिए इनमें एवियोनिक्स बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और जैसा मैंने पहले कहा C4ISR, ये चीज़ें हैं कि सर्वेलेंस की कमांड एंड कंट्रोल क्या है, सर्वेलेंस क्या है, इंटेलिजेंस कैपेबिलिटी क्या है, ये तमाम वो चीज़ें हैं जो हर मुल्क को देखनी पड़ती हैं, और ख़ास तौर पे एयरफोर्स के मामले में जो भी डिफेंस फोर्सेस उनको ही देखना पड़ता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये ऐसा रास्ता है जिससे ट्रंप इंतज़ामिया को हम कॉन्फिडेंस में ले सकते हैं। देखिए अब हमारे सफ़ीर आजकल आए हुए हैं यहाँ पे कंसल्टेशन के लिए। अब कोई हम स्ट्रैटेजी बना रहे होंगे कि किस तरह, क्योंकि देखिए बाइडन ने तो इमरान खान साहब से बात भी करना गवारा नहीं समझा, टेलीफोन तक नहीं किया। ट्रंप साहब ने मोदी साहब से तो बात कर ली टेलीफोन पे, और भी लीडर से बात कर ली, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर से कोई बात नहीं हुई। सही। तो मुझे नहीं लगता कि ट्रंप वुड बी वेरी एंथुसियास्टिक अबाउट रीचिंग आउट टू पाकिस्तानी लीडरशिप। हमें ही कुछ करना पड़ेगा। किस लेवल तक हम अमेरिका हमें ओब्लाइज करेगा। मार्क रूबियो हैं, वो भी एंटी पाकिस्तान सेक्रेटरी जब बन जाएंगे तो फिर तो एंटी पाकिस्तान मुमकिन है कि उनके बाइसेस हो, लेकिन वो उसका पब्लिकली शायद उस तरह इजहार ना करें। लेकिन देखेंगे कि क्या, लेकिन हमें अपने जब तक डायस्पोरा हमारे साथ नहीं होगा ना, जो पाकिस्तान पॉलिटिकल एक्शन कमेटी जो अमेरिका में है,
हमारे ऊपर डिपेंड करता वो है। उस पर डिपेंड करता है कि हम किस तरह अपने अमरीकी जो पाकिस्तानी अमेरिकन हैं वो किस तरह मोबिलाइज करते हैं। उसमें That's सफारत खाने important. की जो है कैपेबिलिटी शायद लगता है कि जो आजकल सियासी हालात हमारे हैं शायद पाकिस्तानी कम्युनिटी को उस तरह ओबलाइज ना कर पाए सफारत खाने को। तो चैलेंजिंग असाइनमेंट है इस वक्त वाशिंगटन। लेट्स होप कि आवर एम्बेसडर इज आपने एबल टू परेशान कर दिया बासी साहब। हकीकत बताइए, अब आगे तो अल्लाह बेहतर जानता है। चलें इसी के साथ आज का सवाल पुराना है, बार बार करते हैं, अहम बहुत है सवाल कि जो दुनिया में इर्द गिर्द हो रहा है, जो हमारे हवाले से जो कुछ होता है, हमारे बस में तो अपना ही एटीट्यूड है और पॉलिसी है। क्या कर रहे हैं उस पर अमेरिका के साथ? अभी देखें ना जो स्टेटमेंट हमने दी कि हम आपके 1954 से बहुत आपके लिए हम वी आर सैक्रिफाइसिंग, और हमारी बड़ी आपके लिए खिदमत है। वो तो कोई लगता है कि जैसे कोई शर्म आती जो है। किसी को आपने सैक किया हुआ तो वो कह रहा है कि नहीं प्लीज मेरा लिहाज बड़ी करें, दुख मैंने इतना हमने आपके लिए किया। ये वी डोंट डिजर्व दिस। तो ये बात उन्होंने की थी 9/11 के बाद, जब हमारे डीजी ISI जनरल महमूद गए, वो उधर ही मौजूद थे जब 9/11 हो गया। तो उन्होंने भी ये बात शुरू की उससे आर्मिटाज से, और वो जो उनके CIA चीफ वगैरह थे उस वक्त जॉर्ज टेनेट से, कि ये है देखे ना हम आपके अलाए रहे हैं। मगर लुक हियर, हिस्ट्री बिगिंस टुडे। हमारे आपके ताल्लुकात आज से बात करें, भूल जाए पिछली बात कि हमने किसिंजर को मौका दिया, हमने आपको बड़ाबर में बेच दिया, हमने आपको चीन से सुलह कराई, हमने अफगान जिहाद में आप मारे खाई आपकी खातिर। Forget it. और उनकी खातिर नहीं करते हम, अपनी खातिर गलत तो पॉलिसीज हमारे बनाते हैं। ये अप्रोच ही गलत है कि आप वो शुरू करते हैं वो तारीखी। और एक्चुअली हमारे सिस्टम में मैं देखा है, चाहे खाकी हो या मुफ्ती हो, डर भी। व्हेन वी डील विद अमेरिका, रोना धोना बहुत है, बहुत जैसे रोना वो धोना। jilted lover नहीं jilted होता, lover, exactly. दिल ओ जी अब मारे दिल तोड़ दिया जी, दुख हो। गजब बेइज्जती है। डर है। अब हम नहीं, डरते अब हैं, हम घबराते नहीं, हैं। न्यूक्लियर बॉम्ब भी हो गया, इतनी बड़ी फौज भी है, इतना बड़ा सिस्टम भी है, लेकिन डरे रहते हैं हम उनसे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, नाराज ना हो जाए। नहीं, so there that we have taken statement. positions on these issues. अरे कहना क्या चाहते हो? I mean, on nuclear we took a position and we were able to get a nuclear program at a time when it 24 was साल so- लगे आपको, लेकिन आपने कर दिया। आपने कर दिया। अच्छा, तो अगर इस पे अगर हम बात करें, और यही चीज उनको खटकती है ना, ये अमेरिका को तकलीफ तो असल में तो नहीं। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। डांसर क्वेश्चन है कि इंस्टीट्यूशनल, अयूब खान रोता रहा आखिरी वक्त था कि 65 वॉर में मैंने काउंटर सिंडिकेट नहीं बनाया था, मैंने मशवरा नहीं किया था। वो 4-5 लोगों ने मरी के ये 12 What happened in the Afghan policy? और वो अफगान पॉलिसी, उसके Same अलावा नहीं, repeated. ऑल्सो इन द योर कारगिल, आप तो जानती हैं, मैं किताब भी लिखी है उस पर, वही चीज हुई, वही गलती हमने जो 65 में थी, Exact ditto. वो हमने 40 साल के बाद, वो Repeat की, carbon 35 साल copy. के बाद, 34 इयर्स के बाद Carbon copy. वो रिपीट करें। लैक ऑफ इंस्टीट्यूशनल, कि अगर हम ये काम करेंगे उसके क्या नतीजे होंगे। इंस्टीट्यूशनलाइज्ड डिसीजन में मतलब हमारे लोग भी कान में कोई फुसफुस करता है सियासतदान के, या पर्ची देता है, फैसला कर लेते हैं, बताते किसी को नहीं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।